बच्चों ये वाली वीडियो हमारी फर्स्ट सीरीज जो मैथमेटिक्स के लिए है। जो बिगिनर्स है बच्चे, जो बिल्कुल शुरुआत से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ये सीरीज उन बच्चों के लिए है। जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है वो यहीं से ही स्टार्ट करें। बिल्कुल ये जो हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है, इसमें बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे, और ये क्लास केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये बेस केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेस की सीरीज अलग है और वो उस लैंग्वेज में देखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है मैथमेटिक्स में, उसे कहते हैं बच्चों हम चर पद कहते हैं। अब या हम यहाँ इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, जो हमारी मैथ्स है उसके अंदर दो तरह के पद होते हैं हमारे, जिसमें पहला पद हमारा क्या है, चर पद है। मैथ जो हमारी डिपेंड करती है वो चर पद और अचर पद दो चीजों पर डिपेंड करती है। चर पद वे पद होते हैं जिनका मान बदला जा सकता है, जिनका मान बदला जा सकता है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जिनका मान बदला जा सकता है उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। चर पद में वो सारे पद आएंगे जिनकी वैल्यू हम मैथमेटिकली बदल सकते हैं, जैसे x है, y है, z है। जब तक किसी भी पद को अचर नहीं बताया जाएगा तब तक वो चर ही कहलाएगा। और a से लेकर z तक हमारे सारे पद अचर, सारे पद चर पद होते हैं जिनका मान हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जो चर पद हैं हमारे, मैंने पहले ही बताया, जिनका मान हम बदल सकते हैं, जिनका मान बदला जा सकता है वही चर पद कहलाएंगे। अब इसमें कोई भी लैंग्वेज के हम अल्फाबेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो ABCD वाले इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जबकि अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा ये भी हमारे जो अल्फाबेट्स है जो अलग अलग लैंग्वेज के, हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो चर पद जिनका मान बच्चों बदला जा सकता है। अब किस तरीके से हम इन्हें समझने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे सबसे एक छोटा सा हम यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं 4x, जिसमें x हमारा चर पद है। अब x की वैल्यू अगर हमें सवाल के अंदर 2 दी गई है तो हम 4 को तो ऐसे ही रखेंगे, और x की वैल्यू हम, मैंने कहा इसका मान बदला जा सकता है तो हम x की जगह रखेंगे 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट था हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। तो ये बिगिनर्स को सबसे पहले चर पद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चर पद वह होता है जिसका मान बदला जा सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट बच्चों आएगा हमारा अचर पद। तो बच्चों अचर पद इसके विपरीत है, और जिसका मान हम बदल नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो अगला पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, अचर पद है। ये दूसरा पॉइंट है। अचर पद जिसका मान बदला नहीं जा सकता, हम इसके मान को बदल नहीं सकते, और ये क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। बच्चों अचर पद में हमारी संख्याएं आती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं हमारे अचर पद में शामिल हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारी प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम कैसे समझेंगे, प्राकृतिक में प्रकृति छुपा हुआ है। प्रकृति का मतलब क्या है कि इस प्रकृति में हमारे चारों तरफ वो चीज हमें नजर आएगी जो कम से कम एक बार हो। अगर वो एक बार नहीं है तो वो हमारे सामने है ही नहीं। तो मतलब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होने वाली बच्चों, 1 से, फिर 2, फिर 3, डॉट 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 डॉट, ऐसे ये अनंत तक जाएंगे। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरी जिन्हें हम कहते हैं बच्चों पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी, तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। नंबर 3 जिन्हें बच्चों हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हमारी 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, और इधर -1 -2 और माइनस में अनंत तक हमारी संख्याएं आने वाली हैं। इसमें पूर्ण संख्याएं तो शामिल हैं, वो संख्याएं भी है इसके अंदर शामिल होती हैं जो पूर्ण नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो ऋणात्मक हैं, वो भी इनमें शामिल है। जो धनात्मक होती है उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक होती है उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पूर्णांक। अभी तक हमने 3 संख्याएं सीखी हैं जो हमारी अचर पद के अंदर आती है, जिनकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। जहां पर 1 होगा वहां 1 होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जहां पर 2 होगा वहां 2 होगा, जिसे हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये संख्याएं हमने सीख ली हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और उसके बाद हमने पूर्णांक सीखा। अब इसके बाद बच्चों आएगा हमारा दशमलव संख्याएं। ये नंबर हमारा 4 है। नंबर 5 पे दशमलव भिन्न। जो दशमलव संख्याएं हैं इसमें 1.0 2.0 3.0 इनमें 0 होता है, जिन्हें हम कहते हैं दशमलव संख्याएं। उसके बाद दशमलव भिन्न ऐसे करके ये अनंत तक जाएंगी, कितने भी हो सकती हैं। दशमलव भिन्न जो है जैसे 1.2 3.5 6.9 पॉइंट के बाद बच्चों इसमें संख्याएं होंगी, जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। ये हमारी दशमलव संख्याएं और दशमलव भिन्न है, जिनके अंदर दशमलव शामिल है। इसके बाद नंबर 6 पे है बच्चों जिन्हें हम कहते हैं भिन्न। भिन्न हमारी बटे वाली संख्याएं होती हैं या अपोन वाली संख्याएं होती हैं, जैसे a/b, जहां पर बच्चों a होता है हमारा अंश और b क्या कहलाता है हर। इस के अंदर सारी बटे वाली संख्याएं आती हैं a/b की फॉर्म में। नंबर 7 पे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी बच्चों बटे वाली संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं भी बटे वाली संख्याएं हैं, पर अंतर क्या है कि ये p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q कभी भी बराबर नहीं होता 0 के। q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ऊपर जो भिन्न है उसमें बटे में 0 हो सकता है, उसको हम भिन्न कहेंगे, लेकिन जिसके बटे में 0 आ गया वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, वो भिन्न नहीं होगी हमारी। क्लियर हो गया। तो भिन्न वो होती हैं जो बटे वाली संख्या है, जिनमें 0 हो सकता है अपोन में, लेकिन परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो बटे वाली संख्याएं हैं और उनके अपोन में कभी भी 0 नहीं आएगा। जब अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 के बटे में 1 आ गया, तो ये परिमेय है। 0 कहाँ नहीं होना चाहिए, 0 अंश में नहीं होना चाहिए, वो हर में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए 0। अगर नीचे 0 है तो वो परिमेय नहीं होगी, और यदि नीचे ऊपर 0 है तो वो परिमेय संख्या होगी। हमारी शर्त यही है कि हर जो है वो कभी 0 के बराबर ना हो, और जो 0 के बराबर आया तो वो भिन्न में चला जाएगा, नहीं तो हम क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो इस हम कह सकते हैं कि सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न होती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होता, क्योंकि वे भिन्न जिनके अपोन में शून्य होता है वो कभी परिमेय संख्या नहीं होंगी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे, वो संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आती, अपरिमेय संख्याएं। ये हमारा नंबर 7 है। नंबर 8 है बच्चों। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं जो रूट के अंदर होती हैं, रूट से बाहर नहीं आ सकती,
उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। पाई भी हमारी किस में शामिल है, अपरिमेय संख्याओं में। या फिर पॉइंट के बाद 1 एक जीरो आ गया, फिर 1 लगा के 2 जीरो आ गया। हर स्टेप में जब जीरो बढ़ती चली जाए तो ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं में नहीं आती, तो ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नंबर्स के बारे में जो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए था। ये बेस मैथ का जो बेसिक है उस सीरीज का ये पहला पॉइंट है बच्चों, तो जो तुम सबको आना चाहिए। अब हमने यहां पे देखा बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या और पूर्णांक। बच्चों इन्हें जोड़ने का, इन्हें घटाने का और इनको गुना करने का तरीका एक ही है, तो इनको हम एक साथ सीखेंगे। इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, इनकी गुना कैसे करते हैं, इनके भाग कैसे करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा जब हम अपने सवालों को स्टार्ट करेंगे। दूसरा, इसमें दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न, इनको जोड़ने का, घटाने का और गुना करने का और भाग करने का मेथड एक है, इनको हम एक साथ सीखेंगे। नंबर 3 पर आएगा जो हमारा, वो है भिन्न और परिमेय संख्या, भिन्न और परिमेय संख्या। अब ये दोनों ही बटे वाली संख्या हैं, इनको हमें कैसे जोड़ना है, कैसे इनकी गुना करनी है, कैसे इनके भाग करनी है, कैसे इनको आपस में घटाना है, वो हम सब एक क्लास में सीखेंगे। ये एक क्लास, ये एक क्लास और ये एक क्लास। एक क्लास कह सकते हो बच्चों, या सीरीज का स्टेप बाय स्टेप जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसका एक स्टेप इसको मान सकते हो तुम, एक स्टेप ये और एक ये। नंबर 4 पे आएगा बच्चों हमारा, जिसको हम अपरिमेय संख्या करके, अपरिमेय, इसके मेथड को हम बिल्कुल बच्चों अलग सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों।